Hello बच्चों, welcome to D Academy YouTube channel. Today we are going to discuss a topic that is Newton's first law of motion. डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन in the state of rest, and if it is in motion it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external force is applied on it. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? न्यूटन ने क्या बताया, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहती है, या तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा मूव ही करते रहना चाहती है। लेकिन कब तक बच्चों ये ऐसा कर पाएगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब कोई बाहर से फोर्स ना लगे उसे रोकने के लिए या उसे चलाने के लिए। आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अगर हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और अच्छे से समझना है तो हमें ये दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टूड इन द फॉलोइंग टू पार्ट्स। तो पहला है इनर्शिया, दूसरा है फोर्स। इनकी बेसिस पे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की होल स्टडी कर सकते हैं। अब इनर्शिया क्या होती है बच्चों, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it tends to retain its state of rest or of motion is called inertia. It is inherent property of each object. बच्चों ऑब्जेक्ट की कुछ खासियत होती है, प्रॉपर्टी का मतलब खासियत। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमेशा या तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं या तो मूव करते रहना चाहता है, ठीक? वही प्रॉपर्टी को किसी भी ऑब्जेक्ट की कहा जाता है इनर्शिया। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब आंतरिक प्रॉपर्टी, जिसको इनबिल्ट कह सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो हमेशा चाहता है वो रखा ही रहे, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो चाहता है भैया हमेशा मूव करता रहे, ठीक? इसी को कहा जाता है इनर्शिया। अब दूसरा पॉइंट फोर्स। फोर्स तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होती है बच्चों? एक एक्सटर्नल कॉज जिससे हम रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं और या तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, उसी को बच्चों फोर्स कहा जाता है। आई होप ये फर्स्ट स्लाइड समझ में आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां पे देखते हैं काइंड ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बच्चों दो तरीके की होती है। अब क्या क्या होती है वो देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बच्चों? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है बच्चों तो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहती है, लेकिन ऐसा वो कब तक करेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसे ही कहा जाता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बॉडी की प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पे एक बुक रख दिया रूम में, तो वो कब तक रेस्ट पे रहेगी? जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं और उसे मूव ना करें। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगी। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगी। आई होप समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहां एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। पहला क्या है? When a train suddenly starts moving forward, the passenger in the compartment tends to fall backward. इसका मतलब क्या है? अगर बच्चों तुमने ट्रेन पे सफर किया होगा तो ट्रेन पे फॉर एग्जाम्पल तुम खड़े हुए हो और ट्रेन ने एक बार की मूव करना शुरू हो गया तो तुम्हें पीछे की तरफ झटका लगता है। क्यों लगता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपार्टमेंट है ट्रेन का, ये इसकी व्हील है, इस पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक? अभी तो ये रेस्ट पे है, तो तुम भी और ये ट्रेन भी दोनों रेस्ट पे हैं। अब ये ट्रेन मूव करना शुरू हुई आगे की तरफ, इसने मोशन शुरू किया, मूव करना शुरू हुई। अभी हम लोग ने बच्चों क्या पढ़ा? अगर कोई चीज रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और जो मूव कर रही है तो हमेशा मूव करते रहना चाहती है। तो अब बच्चों जैसे ही ये ट्रेन ने मूव करना शुरू किया तो यहां हम देख रहे हैं जो हमारा पैर है वो कंपार्टमेंट के कांटेक्ट में है ना, ठीक? तो ये नीचे का पैर कंपार्टमेंट में कांटेक्ट के होने की वजह से ट्रेन मूव कर रही है तो ये मोशन में आ जाता है। लेकिन जो अपर बॉडी है हमारी, अपर बॉडी वो अब भी किस में रहना चाहेगी? रेस्ट पे। अपर बॉडी अब भी रेस्ट पे रहना चाहेगी, तो इसी वजह से क्या होता है? हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particle start falling out of it. अब किसी कारपेट को जब हमें साफ करना रहता है बच्चों तो उसको हम लटका देते हैं और प्लस उसको स्टिक से बीट करते हैं। तो जब हम स्टिक से बीट करते हैं तो ढेर सारी जो गर्दा रहती है, धूल रहती है, वो गिर जाती है। वो भी किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इनर्शिया पे।
इनर्शिया ऑफ रिस्ट की एग्जाम्पल है वो भी देखते हैं। जैसे ये कारपेट हमने लिया, इस पे ढेर सारे डस्ट पार्टिकल है, इसको हमने हैंग कर दिया। अभी ये दोनों रेस्ट में है, लेकिन जब हमने इसको स्टिक से बीट करना शुरू किया तो ये कारपेट क्या करेगी, ये मूव करेगी पीछे की तरफ। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या है, अब भी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, तो ये पार्टिकल आगे की तरफ, ये जो कारपेट है वो मूव कर जाती है और डस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह रुके रहते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी हम लोग ने इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखा और उसके एग्जाम्पल देखे, अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये क्या है बच्चों, देखते हैं। अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन unless an external force is applied on it to change its state. This property of a body is called inertia of a body. Inertia बच्चों बॉडी की प्रॉपर्टी होती है और ये इनबिल्ट रहती है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा मूव करते रहना चाहता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो जाकर रुक जाता है। ऐसा क्यों करता है? अभी हम लोग ने पढ़ा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है तो हम मूव कर रहा है तो हमेशा मूव ही करते रहना चाहता है, लेकिन रुक क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जिस ग्राउंड पे वो रोल कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक फोर्स लगती है रोकने के लिए, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये हम लोग बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक, इसी वजह से बच्चे ये फोर्स रुक जाता है। ये जो फुटबॉल है, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन अ पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन। जब कोई भी पैसेंजर या मूविंग ट्रेन या मूविंग बस से एक बार की कूदता है तो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है वो समझते हैं। अब ये एक ट्रेन है और ये आगे की तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब जब ये बंदा एक बार की इससे बाहर कूदता है, जंप करता है, तो क्या करता है? फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। अभी शुरू में ये ट्रेन जो है और ये जो बंदा है दोनों किस कंडीशन में? स्टेट ऑफ मोशन के कंडीशन में, यही तो है। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो हमेशा मूव करते रहना चाहता है, लेकिन जब ये बंदा बाहर जंप करता है तो जब वो जमीन के कांटेक्ट में आता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वो तो रेस्ट पे है, ठीक। तो उसका जो पैर है वो किस पे आ जाता है? रेस्ट पे। लेकिन अपर बॉडी अब भी किस में है? स्टेट ऑफ मोशन में है, इसी वजह से वो फॉल कर जाता है, ठीक। अगर ये कंडीशन से बचना है या उसे गिरने से बचना है तो वो वही डायरेक्शन में थोड़ी देर रन करे तो वो नहीं गिरेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड। जब कार एक बारगी चल रही है और उसमें ब्रेक अप्लाइड हो एक बारगी तो हम आगे की तरफ ऐसे गिर जाते हैं या झुक जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। अब देखो जैसे ये कार है, अब इस पे सब बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे तुम बैठे हो तो इसमें क्या होता है? अब कार मूव कर रही है, ठीक। तो अभी सब स्टेट ऑफ मोशन की कंडीशन में है, लेकिन एक बार की जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुई तो क्या होगा? ये जो वहां पैर है वो नीचे वाले कंपार्टमेंट के कांटेक्ट में है, तो ये हमारा जो लेग है वो किस में आ जाता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन अपर बॉडी अब भी किस में रहती है? स्टेट ऑफ मोशन में। तो इसी वजह से हम आगे तरफ गिर जाते हैं। आई होप ये तीनों स्लाइड समझ में आई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो।